फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आप भी सीएचओ ऑफिसर बनना चाहते हैं, सीएचओ ऑफिसर की ट्रेनिंग करके ज्वाइनिंग कर लेना चाहते हैं और सीएचओ में एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो आज हम बताएंगे कि सीएचओ होता क्या है। सीएचओ के बारे में एक एक डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि मैंने खुद सीएचओ ऑफिसर से पूछा है कि उसमें उन लोग को क्या वर्क करना रहता है, कब तक ट्रेनिंग रहती है, सैलरी क्या रहती है, इंक्रीजमेंट कब होती है सैलरी में, और जो जॉब होती है वो परमानेंट होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, सैलरी कितने साल बाद बढ़ेगी, और जॉब कैसी रहेगी, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होते हैं। तो सारा एक एक डिटेल उन्होंने मुझे बताया है, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी ये नए नए नोटिफिकेशन जो है, अभी मैं कौन कौन से स्टेट में जो नर्सिंग से रिलेटेड एडमिशन फॉर्म आए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसका वीडियो लेकर के आऊँगी। तो अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो इसलिए बोलती हूँ, कोई भी अगर नोटिफिकेशन चाहिए आपको तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी कोई भी वीडियो इस चैनल में डाले आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि आपको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम बात करेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पोस्ट होता क्या है और इसमें कितनी सैलरी रहती है, सैलरी कब बढ़ेगी, ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद काम क्या करना रहता है। एक एक डिटेल हम वन बाय वन करके देखेंगे, यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है वो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सीएचओ का जो वैकेंसी है वो हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में निकलती है, और ये जो है एनएचएम के थ्रू आती है। ठीक है, एनएचएम के थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन ये सीएचओ की वैकेंसी निकालता है। फिर वहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो सीएचओ की नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल होते हैं सीएचओ नर्सिंग सीएचओ ऑफिसर के पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीएचओ होता क्या है। तो सीएचओ एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पोस्ट होता है, जिसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है उसको सब सेंटर में ऑफिसर का पोस्ट दिया जाता है। मतलब जो सीएचओ ऑफिसर होता है उसकी देख रेख में पूरा सब सेंटर की जो फंक्शन है, जो कार्य है वो चलते हैं। तो यहाँ पे सीएचओ की वैकेंसी में यही होता है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पोस्ट होता है, जिसमें बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट जो है एलिजिबल होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या सीएचओ की नौकरी अच्छी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, सीएचओ की नौकरी जो है या सीएचओ की जॉब जो है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये एक ऑफिसर का भी पोस्ट है। जो सीएचओ ऑफिसर बनता है उसमें खुद एक अलग सी फीलिंग आती है कि वो ऑफिसर है। स्टाफ नर्स से ये पोस्ट जो है बहुत ही अलग होता है, भले ही इसमें थोड़ा वर्कलोड रहता है, बट ये जो सीएचओ ऑफिसर का जो पोस्ट है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ऑफिसर कहलाएंगे और थोड़ा स्ट्रगल करके भले ही हम ये जॉब पाते हैं, लेकिन और थोड़ा वर्क रहता भी है, वर्कलोड, लेकिन ये जो पोस्ट होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है, उनको मैं बोलूँगी कि आप ज़रूर सीएचओ की वैकेंसी आए तो एक बार अप्लाई कीजिएगा, ट्रेनिंग कीजिएगा, सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत करना, क्योंकि ये जो पोस्ट है बहुत अच्छी पोस्ट होती है। आगे देखते हैं सीएचओ की ट्रेनिंग में क्या होती है। तो सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप फॉर्म डालते हैं सीएचओ की फॉर्म डालेंगे, फिर आपका जो है एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद आपको एक 6 मंथ की ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। उस 6 मंथ के ट्रेनिंग पीरियड में आपको जो है 15,000 या 20,000 के आसपास जो है आपको दिए जाएंगे पेमेंट। और यहाँ पे आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग में करना क्या होता है वो मैं बता देती हूँ कि 6 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपके सब सेंटर, जो भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या सब सेंटर जहाँ भी हो, वहाँ आपकी जो है वन वन वीक की आपकी पोस्टिंग होती है हर एक वार्ड में। जैसे फर्स्ट वीक में आपका हो गया, आपका बर्न वार्ड हो गए, तो सेकेंड वीक में हो गया मेडिकल सर्जिकल वार्ड हो गए, थर्ड वीक में हो गया मेडिकल वार्ड, फिर फोर्थ वीक में सर्जिकल वार्ड, फिर उसके बाद आईसीयू, एनआईसीयू, एसआईसीयू, ऐसे कर करके ना पूरा एक एक 6 मंथ तक के एक एक जो वार्ड होते हैं और जो यूनिट होती हैं वहाँ हमारा क्या लगता है पोस्टिंग होती है वन वन वीक के लिए।
ठीक है। फिर क्या होंगे कि यहाँ पे जो हम पोस्टिंग में आते हैं कि एक एक सप्ताह के लिए जो वार्ड में पोस्टिंग होती है, वहाँ क्या होंगे कि हमको उस वार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी, जितने भी फाइल्स वर्क है, जितने भी पेशेंट इनकमिंग आउटगोइंग है, जितने भी पेशेंट का, वो सबको अपन को वहाँ पे नोटिस करना रहता है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना रहता है, और वहाँ पे हमको सीखना रहता है। ठीक है, कि क्या कैसे डायग्नोज करते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं, क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, कौन से डिजीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, वो सारा चीज़ अपन को देखना होता है, हर एक वार्ड का, हर एक यूनिट का। तो ये 6 मंथ की ट्रेनिंग में हम ये काम करते हैं। तो जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग पीरियड में ज्वाइनिंग करेंगे, आपको एक टैब दिया जाएगा। ठीक है, एक टैबलेट दिए जाएंगे, उसमें आपको जो है डेली के आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने होते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में होता क्या है कि आपको जो है 100 150 ऐसे कुछ कुछ पेशेंट्स का पूरा डायग्नोसिस देख, ओपीडी में आपको सबसे पहले जाना पड़ता है। ओपीडी में जा करके आपको पेशेंट को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद उनका साइन सिम्टम क्या है, वो बता क्या रहे हैं, तो आप उसको क्या डायग्नोज करेंगे, क्या ट्रीटमेंट लिखेंगे उनके लिए, क्या उनका कॉजेस बताएंगे। तो ये सारा चीज़ आप जैसे कि एक हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बताते हैं और जो सुनते हैं पेशेंट के बारे में, जो पेशेंट बोलता है वो ऑब्जर्व करता है, वैसे ही आपका पूरा काम रहेगा यहाँ पे कि खुद को आपको ऑब्जर्व करना रहेगा कि पेशेंट क्या बोल रहे हैं, उसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, साइन सिम्टम क्या होंगे, क्या उनको क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे, क्या आप उनके लिए टेस्ट एडवाइस करेंगे, और क्या आप उनको डायग्नोसिस करने के बाद आपको क्या आप उनको क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो ये सारा जो है आपको ट्रेनिंग पीरियड में सीखना रहता है। सीखने के बाद आपका 6 मंथ ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका एक फिर एग्ज़ाम होगा। आप उस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होंगे, फिर आपको जो है सब सेंटर में आपको जॉब दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सब सेंटर में आपको जॉब दिया जाएगा। यहाँ आपकी काम होगी कि जितने भी एक्टिविटी है सब सेंटर की, उसको देखना रहता है आपको। सब सेंटर की जितनी भी एक्टिविटी रहती है सीएचओ ऑफिसर के अंडर में होती है, और जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनके अंडर में होती है। ठीक है, तो सब सेंटर में उनका वर्क रहता है कि जितने भी फाइल्स वगैरह होते हैं, जितने भी पेशेंट इनपुट आउटपुट जो पेशेंट रहते हैं, सबका मेंशन रहना होता है। क्या उनको डायग्नोसिस दिए, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस किए हैं, कौन सा टेस्ट करने के लिए, कौन सा रिफरल केसेस है, सारा एक एक डिटेल आपको बताना रहता है सब सेंटर का। और जितने भी एक्टिविटी है सब सेंटर में, उसको मैनेज करना रहता है। तो यहाँ पे जो आपका है कि सीएचओ की जो ट्रेनिंग में क्या होते हैं, तो यही है कि सबसे पहले आपको टैबलेट दिए जाएंगे, उसमें फॉर्म्स रहेंगे। ऑनलाइन फॉर्म आपको डेली डेली सबमिट करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी एक्टिविटी को अच्छी मतलब नहीं मानी जाएगी, और आपके जो प्रॉब्लम आगे ट्रेनिंग के बाद जो ज्वाइनिंग में है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको डेली डेली एक्टिविटी करना रहेगा, और डेली डेली आपको फीडबैक देना रहेगा। आपने जो जो पेशेंट को आइडेंटिफाई किए हैं, डायग्नोसिस किए हैं, वो सब के बारे में आपको आगे सेंड करना रहेगा। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद कहाँ होती है ज्वाइनिंग, तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपके ट्रेनिंग के बाद 6 मंथ तक ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, फिर आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में सिलेक्शन के बाद आपको जो है सब सेंटर में दिया जाता है ज्वाइनिंग। ठीक है, सब सेंटर की जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी फाइल्स वर्क है, वो सारा चीज़ आपको हैंडल करना रहता है। फिर उसके बाद आता है आपका सैलरी क्या मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ कि जैसे आपकी एक्टिविटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो सैलरी होता है वो 15,000 प्लस 20,000। तो यहाँ पे 50,000 या 20,000 जो है आपके 6 मंथ की ट्रेनिंग के टाइम में दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ट्रेनिंग के बाद जो ज्वाइनिंग होती है उसमें आपका 15,000 जो है बढ़ जाती है। 15,000 बढ़ जाती है, यानी कि टोटल यहाँ पे 35,000 आपका जो है सैलरी रहती है सीएचओ में। ठीक है, पर मंथ सैलरी होती है सीएचओ में। और ये तो हो गई आपकी 35,000 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि उनको 35,000 नहीं मिल रहे हैं, या उनको 50,000 इंक्रीमेंट नहीं हुआ है ज्वाइनिंग के बाद। तो उसमें ये होता है कि जो एक्टिविटी है, मैंने पहले ही बताया कि डेली डेली अपना एक्टिविटी प्रेजेंट करना रहता है। तो ये सारे एक्टिविटी को देख करके जो सीएचओ ऑफिसर होते हैं उनकी सैलरी को इंक्रीजमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका नौकरी स्थायी होगी कि नहीं। तो यहाँ पे आपको नौकरी जो है 3 साल के लिए आपको लिख कर दिया जाता है। या अगर आप इस ज्वाइनिंग के बाद अगर
जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने खुद वहाँ पे बोला रहता है, आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग कराई जा रहती है, इतना मेहनत करके ट्रेनिंग कराई जाती है, तो आपको 3 साल तक तो कुछ नहीं होगा वहाँ पे। और आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उसको, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो पूरी स्थाई होती है, ये जो पोस्ट है पूरी स्थाई यानी कि परमानेंट होती है। और अगर आप छोड़ना भी चाहे तो 3 साल तक आप छोड़ नहीं सकते हैं कोई भी रीज़न से। तो यहाँ पे जो आपका जो पोस्ट है वो परमानेंट ही रहने वाली है। वेतन कब बढ़ेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आती है कि मैंने पहले ही बताया कि आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। 2-3 साल बाद आपका जो है वेतन जो है 1500 रुपीज़ बढ़ेंगे, ठीक है, 1500 तक बढ़ेंगे। बट यहाँ पे जो 6 साल के बाद आपका जो वेतन है वो 60,000 तक के हो जाते हैं, ठीक है। 16,000 तक की आपकी सैलरी बढ़ती है 6 साल के बाद, ठीक है। 6 ईयर सैलरी जो है 60,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपका जो एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है सीएचओ ऑफिसर के पोस्ट पे, और आप कैसे हैंडल करते हैं सब सेंटर को। ये सारा वर्क को देख करके ही एनएचएम आपकी जो है सैलरी इंक्रीजमेंट के बारे में सोचेगी। और 6 साल बाद आपकी सैलरी जो है 60 एटलीस्ट 50,000 तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये जो वैकेंसी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें 6 साल बाद यहाँ पे सैलरी जो है डबल होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। फिर यहाँ पे आता है कि ज्वाइनिंग के बाद क्या काम करना रहता है। तो ज्वाइनिंग के बाद आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको सब सेंटर में ज्वाइनिंग मिलती है। सब सेंटर में ज्वाइनिंग मिलने के बाद आपको जितने भी कम्युनिटी लेवल में पेशेंट आते हैं, ठीक है, जितने भी कम्युनिटी लेवल में पेशेंट आते हैं उनको क्या डायग्नोसिस है, क्या उनके सिम्टम्स है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, कौन से रेफरल केसेस हैं, उनको ट्रीटमेंट क्या देंगे। और जो एक डॉक्टर का काम होता है सेम काम आपको सब सेंटर लेवल पे करना होता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि सीएचओ की ट्रेनिंग में क्या होती है। तो सीएचओ का एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस में जितने भी कम्युनिकेबल आपने बीएससी नर्सिंग, जेएनएम नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड पढ़े ही होंगे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ में सीएचओ का एक और सिलेबस होता है। तो यहाँ पे जो सीएचओ का सिलेबस होती है उसमें क्या होती है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जितने भी आपके कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ साथ जो पीडियाट्रिक वगैरह और न्यू न्यू जो प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च हुए हैं वो सब के बारे में आपको पढ़ना रहता है, वो सब के बारे में आपको फुल नॉलेज होना चाहिए। और ये जो है ट्रेनिंग पीरियड में आपको बताया जाता है, आपको इसी चीज़ का सिलेबस दिया जाता है। और आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में ड्यूटी के साथ साथ 3 घंटे की क्लासेस भी होती हैं। उसमें आपको बताया जाता है कौन से प्रोग्राम न्यू आए हुए हैं, कौन सा ट्रीटमेंट लॉन्च हुआ है, कौन से मेडिसिन आए हैं, सारा एक एक डिटेल बताया जाता है। और जितने भी कम्युनिटी लेवल पे डिजीज़ आते हैं उसके ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसके कॉजेज, साइन, सिम्टम, डायग्नोसिस कैसे करना है, वो सारा चीज़ आपको ट्रेनिंग पीरियड में ही बता दिया जाता है, ठीक है। तो अभी एक बात और फ्रेंड्स कि ये जो सीएचओ की वैकेंसी है ये तो पहले से चली आ रही है, बट अभी क्या हो रहे हैं कि जो बीएससी नर्सिंग वाले 4th ईयर वाले कैंडिडेट हैं और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले, उनके में अभी जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है उसमें सीएचओ की सिलेबस ऐड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में ही सीएचओ की सिलेबस जो है ऐड हो गई है। तो क्या यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों को जो करंट अभी इस ईयर के है 2021 या 2021 या 2022, अब इसके बाद जो भी आएगा जो भी बैच, उसमें क्या उन लोग को सीएचओ की ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे बहुत जल्दी ही। तो आप वो वीडियो को पूरा देखना कि अभी जो करंट के बच्चे हैं बीएससी नर्सिंग वाले और जेएनएम नर्सिंग वाले, क्या उनको सॉरी यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले, क्या उनको सीएचओ की मतलब सीएचओ कम्युनिटी और हेल्थ ऑफिसर बनने के लिए उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि नहीं, उसके लिए अलग से वीडियो है, आप लोग को उसमें उसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात किए कि सीएचओ होती क्या है, सीएचओ की नौकरी अच्छी होती कि नहीं, बिल्कुल अच्छी होती है। सीएचओ की ट्रेनिंग में क्या होते हैं, तो आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है जहाँ पे हर एक वार्ड में वर्क करा के वहाँ की पूरी जो वर्क है उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है आपको, कि वहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए रखा जाता है कि क्या क्या एक्टिविटी होती है, कौन कौन से फाइल वर्क रजिस्टर वर्क होते हैं, सबको देखना रहता है। फिर उसके बाद आपको जो टैबलेट दिए जाते हैं उसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन डालना रहता है, 100 150 200 पेशेंट का पूरा, और आपको सबमिट करना रहता है। फिर
ट्रेनिंग के बाद जॉइनिंग आपका जो है सब सेंटर में होंगे। सैलरी जो है 35,000 तक के मिलेंगे। और जो आपके जॉब है वो परमानेंट रहेंगे। और आपका जो वेतन है वो जो है आपका 6 ईयर बाद जो है 6 साल बाद आपके वेतन में इंक्रीजमेंट होगी, जो होगी 60,000 तक के। ठीक है। फिर आता है ज्वाइनिंग के बाद आपको क्या काम करना रहता है। तो आपका ज्वाइनिंग जो है सब सेंटर में होगा। सब सेंटर में ज्वाइनिंग होने के बाद आपको क्या करना रहता है कि जितने भी सब सेंटर लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे आपका, देखिए यहाँ पे जो CHC होता है उसके नीचे PHC आता है, PHC के नीचे सब सेंटर आता है। तो आपको यहाँ पे इस लेवल का काम आपको दिया जाता है। और यहाँ पे पूरा आपको कम्युनिटी लेवल का हेल्थ वो देखना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपको अगर CHO के बारे में जो अभी के जो करेंट स्टूडेंट्स हैं जिनके में ऐड हो चुके हैं CHO सिलेबस, उनको करना पड़ेगा 6 मंथ की ट्रेनिंग या नहीं, उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सबको पता चल सके कि CHO ऑफिसर की जो वैकेंसी होती है, जो पोस्ट होती है, वो कैसा होता है और क्या क्या करना पड़ता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ आई होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।